समर स्लैम नाइट 1 खत्म हो चुका है और भाई 2 नाइट्स का पहली बार हम लोग को समर स्लैम देखने को मिला है। और ये समर स्लैम में क्या-क्या मैच रिजल्ट्स और भाई बहुत ही ज़्यादा ख़ास-ख़ास चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो नाइट 1 का मैं लाया हूँ। तो चलिए सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप लोग को नाइट 2 का भी मैं आप लोग को ऐसे अपडेट मैं देता रहूँ। सब तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकित कुमार जैन एंड आप लोग देख रहे हो एडवांस रेसलिंग एचडी। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अगर यहाँ पे बात करें तो देखो समर स्लैम जो स्टार्ट होता है मेट लाइफ स्टेडियम से, ऑडियंस जो क्राउड जो रहता है वो भाई 52,000 53,000 के करीब आज के दिन में रहता है मेट लाइफ स्टेडियम में। और सबसे पहले यहाँ पे बैक स्टेज में दिखाया जाता है सुपरस्टार्स को, जैसे गुंथर हो गए, सीएम पंग हो गए, लोगन पॉल हो गए, रैंडी ऑर्टन हो गए, जेरी रोल हो गए, ये सबको दिखाया जाता है। और सबसे पहला जो किक ऑफ का जो मैच होता है समर स्लैम का, मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पे रोमन रेंस जेऊ उसो वर्सेस ब्रॉन और ब्रॉनसन रीड का मैच होने वाला है। तो सेम हम लोग को वैसा ही देखने को मिलता है। देखो सबसे पहले यहाँ पे ये होता है कि सबसे पहले यहाँ पे कार्डी बी पहली बार होने जा रहा है, इस टाइप का वो बोलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जेऊ उसो का थीम सॉन्ग प्ले होता है। जेऊ उसो क्राउड से होते हुए भाई रिंग की तरफ आता है। भाई जियो ऊसो का इंट्रोडक्शन जब होता है कि जियो ऊसो मतलब चैंपियन ये सब आ रहा है, सॉरी जियो ऊसो जब रिंग में आ रहा है तब भाई वो जब उनका इंट्रोड्यूस होता है तब भी वो ऑडियंस के पास ही रहता है, मतलब भाई ऑडियंस से तब नीचे उतर रहता है। मतलब भाई इतना ज़्यादा यहाँ पे क्राउड था और इतना ज़्यादा यहाँ पे दूर से वो आ रहे थे कि भाई उसी में उनको 1-2 मिनट लग ही जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे रोमन रेंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है। रोमन रेंस आता है भाई, सब अपना फ़ोन यहाँ पे कैमरा निकाल के रोमन रेंस के साथ वीडियो बना रहे होते हैं। फिर रोमन रेंस रिंग में आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे होता ये है कि भाई उसके बाद यहाँ पे ये होता है कि रोमन रेंस भाई और जियो ऊसो दोनों यहाँ पे रिंग में खड़े होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर आते हैं भाई, और उसके उनके साथ यहाँ पे पॉल हेमन भी रहते हैं। और सबसे फैक्ट वाला चीज़ तो ये है भाई, हँसी वाला चीज़ ये है कि यहाँ पे भाई ब्रॉनसन रीड जो है रोमन रेंस के जो जूते थे जो उन्होंने स्मैकडाउन पे भाई रोमन रेंस के पाँव से निकाले थे, वो जूता भाई अपने गले में लटका के आते हैं। और वही सेम जूता यहाँ पे भाई पॉल हेमन को पहना देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे भाई ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा फ़नी था, रोमन रेंस का फेस की तरफ यहाँ पे कैमरा दिखाया गया था। रोमन रेंस थोड़ा भाई गुस्से में देख रहा था और भाई मैं देखा वहाँ पे कि जियो उसे भाई हँस रहे थे रिंग में, तो वो बहुत ही ज़्यादा फ़नी था। फिर उसके बाद होता ये है कि जो मैच है वो स्टार्ट होता है। सबसे पहले जो टैग है वो जे ऊसो के पास रहता है, तो जे ऊसो और यहाँ पे ब्रॉनसन रीड इस मैच को स्टार्ट करते हैं। देखो ये मैच जो होता है वो ज़्यादातर यहाँ पे टैग जो है वो जे ऊसो के पास लेकर से ज़्यादातर जो बॉडी है रोमन रेंस के यहाँ पे मैट में टच हो जाता है। तो मुझे भाई लगता है कि वहाँ पे भी ना इंजर्ड हो गए हो। फिर हम लोग को ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे भाई जो जे ऊसो जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत कैपिटलाइज़ करके रोमन रेंस को अटैक दे देते हैं। रोमन रेंस क्या करते हैं भाई, रोमन रेंस यहाँ पे सोचते हैं कि चलो भाई मैं कुछ करने का ट्राई करता हूँ, बट रोमन रेंस भी उतना ज़्यादा खास कुछ नहीं कर पाते। जे ऊसो के पास फिर से यहाँ पे अटैक जाता है। होता ये है कि रिंग के बाहर ये सब मैच चल रहा होता है। जे ऊसो जो है मतलब ब्रॉनसन रीड जो है यहाँ पे कोशिश करता है कि यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर सॉरी यहाँ पे रोमन रेंस को यहाँ पे स्पीयर लगाते हैं, बट वो नाकामयाब हो जाता है। फिर उसके बाद रोमन रेंस क्या करते हैं, रोमन रेंस जो है भाई यहाँ पे लोगन सॉरी यहाँ पे जो ब्रॉनसन रीड है भाई उनको ऐसा स्पीयर लगाते हैं कि बैरिकेड को उस पर वो स्पीयर लगा देते हैं। फिर उसके बाद होते हैं भाई ये मैच बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। आप लोग जाके हाइलाइट्स देखना, आप लोग को और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे मैच की तरफ। देखो दूसरा मैच जो है यहाँ पे वुमेन्स टैग टीम मैच था। यहाँ पे सार्लेट फ्लेयर, एलेक्सा ब्लिस वर्सेस यहाँ पे रॉक्सेन पेरेज और यहाँ पे रकेल रॉड्रिगस का। देखो ये मैच उतना ज़्यादा मैं अगर बोलूँ तो ये मैच ठीक ही ठाक था, मतलब मैं ये उतना ज़्यादा मैच को मैं ठीक से देखा नहीं था। बट इस मैच में जो नए हम लोग को वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस मिल चुके हैं, जो कि है सार्लेट फ्लेयर और यहाँ पे रॉक्सेन पेरेज, सॉरी यहाँ पे सार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस। फिर यहाँ पे भाई सैमी ज़ेन वर्सेस कैरियन क्रॉस का मैच था। ये मैच हम लोगों ने पहले 2 बार देख चुका है। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एंडिंग मोमेंट का, तो यहाँ पे होता ये है कि भाई यहाँ पे जो है सैमी ज़ेन नीचे पड़े होते हैं और यहाँ पे एक साइड में यहाँ पे कैरियन क्रॉस होते हैं। तो सार्लेट जो है यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एक जो लोहा का मतलब आयरन का जो एक रॉड होता है वो यहाँ पे दे देते हैं यहाँ पे कैरियन क्रॉस को, और बोलते हैं कि जाओ उसको भाई सैमी ज़ेन को मारो। बट होता ये है कि भाई रेफरी जो है भाई उधर देख रहा होता है, तो कैरियन क्रॉस सोचते हैं कि भाई ये मार दूँगा, बट ऐसा होता नहीं है। सैमी ज़ेन देख लेता है और बच जाता है। फिर उसके बाद ये होता है कि सैमी ज़ेन जो है भाई उनको ब्लू थंडर पावर बॉम्ब लगा देते हैं कैरियन क्रॉस को। फिर उसके बाद जब वो दूसरी साइड देखते हैं तो यहाँ पे सार्लेट जो है भाई यह वही सेम रॉड का जो पाइप था वो यहाँ पे सैमी ज़ेन को देते हैं, बोलते हैं कि जाओ अटैक करो उसके ऊपर। और यहाँ पे सैमी ज़ेन हाथ में लेते हैं भाई, उनका फेस में लग रहा होता है कि अब यहाँ पे सैमी ज़ेन का हील टर्न हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। सैमी ज़ेन वो रॉड का जो पाइप है वो रिंग के बाहर फेंक देते हैं। फिर उसके बाद कैरन क्रॉस यही होने वाला है, बट ऐसा होता नहीं है। सैमी ज़ेन जैसे भी करके यहाँ से हट जाते हैं, मतलब खुद को यहाँ पे सेव कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे सुपर किक लगाते हैं, मतलब हलवा किक लगाते हैं जो उनका फिनिशर मूव है, और उसके बाद यहाँ पे पिन कर देता है और इस मैच को जीत जाता है। फिर उसके बाद हम लोग को यहाँ पे जेड कारगिल वर्सेस
वर्सेस टिफ़नी स्ट्रैटन का मैच देखने को मिलता है। इस ये मैच भी बहुत ही ज़्यादा सही था, बट इस मैच में टिफ़नी स्ट्रैटन जो है अपना जो वुमेन्स टाइटल है वो यहाँ पे रिटेन कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग को जेरी रूल और यहाँ पे रैंडी ऑर्टन वर्सेस लोगन पॉल और ड्रू मैकइंटायर का मैच देखने को मिलता है, टैग टीम मैच। देखो ये जो मैच है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मैच था, मुझे ये मैच बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। इस मैच के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पे जो रिटर्न होता है, सॉरी, सबसे पहले यहाँ पे जो अपीयरेंस होता है वो होता है लोगन पॉल का, उसके बाद यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर का, फिर उसके बाद यहाँ पे जेरी रूल आते हैं और यहाँ पे फिर उसके बाद रैंडी ऑर्टन आते हैं। भाई एक चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा, भाई दूसरे प्रीमियम लाइव इवेंट्स में जब यहाँ पे रैंडी ऑर्टन कम्पीट करते हैं, जब अपीयरेंस करते हैं, भाई पूरा यहाँ पे क्राउड यहाँ पे रैंडी ऑर्टन का सॉन्ग सा गा रहा होता है। बट यहाँ पे इस साल का समर स्लैम होता ये है कि भाई यो लोगन पॉल जो है यहाँ पे अटैक कर देते हैं भाई जेरी रोल को। फिर उसके बाद रैंडी ऑर्टन भाई मतलब थोड़ा दूसरी तरफ देख रहे होते हैं, तो यही तब मोमेंट पे ये अटैक कर देते हैं। फिर उसके बाद ये जो दोनों रिंग में होते हैं, मतलब दोनों टीम एक रिंग में होते हैं भाई, दोनों एक-दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। बट सबसे पहला जो यहाँ पे जो मैच को जो स्टार्ट करते हैं वो यहाँ पे जेरी रोल और यहाँ पे लोगन पॉल इस मैच को स्टार्ट करते हैं। रैंडी ऑर्टन बोलते हैं कि भाई मैं पहले जाता हूँ, बट यहाँ पे होता है कि जेरी रोल बोलते हैं कि नहीं मैं भाई मैं पहले जाऊँगा, मतलब ऐसा-ऐसा होते रहता है। फिर जेरी रोल क्या करते हैं, रैंडी ऑर्टन तो रिंग में ही रहता है, बट वो टैग ले लेते हैं पीछे से। उसके बाद यहाँ पे जेरी रोल बोलते हैं मैं जाऊँगा, तो यहाँ पे रैंडी ऑर्टन पीछे खड़े होते हैं, लोगन पॉल भाई रिंग में होते हैं, फिर यहाँ पे जेरी रूल आते हैं। जेरी रूल और यहाँ पे जो लोगन पॉल है भाई इस मैच को शुरुआत करते हैं। ये मैच में भाई देखो मुझे तो लग रहा था कि यहाँ पे जेरी रूल उतना ज़्यादा ख़ास कर नहीं पाएँगे, बट जेरी रूल ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा मैच रेसल किया है। फिर उसके बाद यहाँ पे होता है कि जेरी रूल जो है उतना ज़्यादा ख़ास तो वैसे कर नहीं पाते। लोगन पॉल थोड़ा यहाँ पे खुद को थोड़ा हेवी टाइप का दिखाने की कोशिश करते हैं। लोगन पॉल क्या करते हैं भाई यहाँ पे टैग दे देते हैं ड्रू मैकइंटायर को। अब यहाँ पे रोमन रेस जो यहाँ पे जो रैंडी ऑर्टन है भाई सोच रहे होते हैं कि अब मेरे को भाई टैग मिलेगा। रैंडी ऑर्टन पीछे से यहाँ पे हाथ दिखा के बोलते हैं भाई तू मेरे को टैग दे, मैं देखता हूँ उसको। बट यहाँ पे होता ये है कि यहाँ पे जेरी रूल यहाँ पे रैंडी ऑर्टन को बोलते हैं कि मैं ही जाके यहाँ पे इससे लड़ने वाला हूँ। जल फिर उसको रैंडी ऑर्टन 1-2 बार समझाते हैं, बट रैंडी ऑर्टन बोलते हैं ठीक है भाई तू अपना पावर दिखा, अपना पावर दिखा। यहाँ पे भाई पूरा क्राउड यहाँ पे चिल्ला रहा होता है। भाई वो ड्रू मैकइंटायर के सामने जाके पूरा मतलब ड्रू मैकइंटायर तो भाई हाइट में थोड़े लंबे थे, तो भाई वो ऐसे करके फेस की तरफ ऊपर देखते हो भाई, उसके बाद होता है कि ड्रू मैकइंटायर सीधा उनका गला पकड़ते हैं चोक स्लैम की तरह। बट यहाँ पे होता है कि भाई ड्रू मैकइंटायर को जेरी रूल थप्पड़ ही मार देता है। उसके बाद ड्रू मैकइंटायर का जो भाई फेस होता है वो नेक्स्ट लेवल का होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे 1-2 यहाँ पे शोल्डर टैकल का यहाँ पे ट्राई करते हैं जेरी रूल और भाई लगा भी देते हैं सक्सेसफुली। फिर उसके बाद ये होता है कि भाई हेडबट लगा देते हैं ड्रू मैकइंटायर और यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर भाई जेरी रोल को बहुत ज़्यादा कूटते-पीटते हैं। फिर होता ये है कि भाई जेरी रोल जो है भाई जैसे-तैसे करके यहाँ पे तो रैंडी ऑर्टन को टैग दे देते हैं। रैंडी ऑर्टन और भाई ड्रू मैकइंटायर रिंग में आते हैं। ड्रू मैकइंटायर जो है वो यहाँ पे भाई उतना ज़्यादा यहाँ पे हैवी नहीं दिखा पाते रैंडी ऑर्टन के सामने। रैंडी ऑर्टन आके भाई वो अपना जो है भाई उतना ज़्यादा भाई मस्त यहाँ पे रैंडी ऑर्टन भाई ड्रू मैकइंटायर और यहाँ पे लोगन पॉल को अकेले ही सँभाल लेते हैं। बट होता ये है कि भाई यहाँ पे लोगन पॉल और यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर जो है वो भाई नेक्स्ट लेवल का ही भाई यहाँ पे अलग ही सब कुछ चल रहा होता है भाई। होता ये है कि हम लोग को एक स्पॉट पे ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर जो है वो यहाँ पे जेरी रोल को भाई रिंग के बाहर भाई बहुत ज़्यादा मारते हैं। फिर अनाउंसर टेबल के ऊपर भाई यहाँ पे रख देते हैं कि भाई उसके बाद लोगन पॉल को बोलते हैं कि भाई जा भाई ऊपर से जाके यहाँ पे कूद। फिर जैसे भाई आप लोग को पता है कि लोगन पॉल भाई ऊपर से कूदते हैं भाई, वो जो शूट करते हैं वैसा सेम मैच को लोगन पॉल और यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर ने इस मैच को जीत लिया है। मुझे लगा है देखो ये मैच जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। वैसे यहाँ पे जेरी रोल ने भी बहुत ही अच्छा काम किया, रैंडी ऑर्टन ने भी बहुत ही अच्छा काम किया, बट ये जो मैच है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। भाई ये मैच का नेक्स्ट लेवल में स्टार देना चाहूँगा, मतलब 5 में से मैं 4 स्टार तो मैं देना ही चाहूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें आज के मेन इवेंट के बारे में, तो मेन इवेंट था समर स्लैम नाइट 1 का सीएम पंक वर्सेस गुंथर फोर्ड वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के मैच। तो भाई ये जो मैच है आज का हम लोग को मेन इवेंट में देखने को मिला। सबसे पहला जो यहाँ पे एंट्रेंस होता है वो होता है यहाँ पे सीएम पंक का, उसके बाद यहाँ पे गुंथर आते हैं। देखो ये मैच जो है सबसे ज़्यादा जो अपर हैंड रहता है वो गुंथर के ही पास रहता है। मैच तो भाई बहुत ही ज़्यादा ब्लेड जाके देख लेना। बट अगर इस मैच के बारे में बात करें तो सीएम पंक यहाँ पे 2-3 बार यहाँ पे गो टू स्लिप लगाने का ट्राई करते हैं गुंथर को, बट ऐसा होता नहीं है। गुंथर एक बार भाई अपना जो पावर बॉम्ब मूव है वो लगा भी देते हैं, बट यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे पिन करते हैं सीएम पंक को। सबको लगता है कि यहाँ पे ये मैच यहाँ पे खत्म होने वाला है, बट ऐसा होता नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये होता है कि जो मैच है, अगर मैं आखिरी स्पॉट का मैं बात करूँ, तो ये जो मैच है ये बाहर जाता है रिंग के। उसके बाद यहाँ पे रिंग के जब बाहर जाता है तो गुंथर जो है यहाँ पे सीएम पंक को भाई उठा के यहाँ पे अप्रैल पे पटक देते हैं। फिर उसके बाद अनाउंसर टेबल पे चढ़ के भाई सेलिब्रेट करते हैं। फिर उसके बाद होता यह है कि यहाँ पे सीएम पंक जो है
सीएम पंक जो है उस गुंथर का पाँव पकड़ के यहाँ पे टा मतलब खींच लेते हैं और यहाँ पे होता ये है कि सीएम पंक सॉरी यहाँ पे गुंथर का जो फेस है वो डायरेक्ट यहाँ पे लगता है अनाउंसर टेबल के ऊपर। फिर उसके बाद यहाँ पे सीएम पंक जो है भाई यहाँ पे समझ जाते हैं कि भाई अब इनको क्या करना है, क्योंकि भाई यहाँ पे गुंथर का जो फेस है उनका फेस डैमेज हो मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे कट चुका होता है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। तो वैसे आप लोग ये इस वीडियो में समझ ही सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पे जो गुंथर है वो रिंग में जाते हैं और उसके बाद सबको यहाँ पे पता चल ही गया था कि यहाँ पे भाई सीएम पंक जो है यहाँ पे अपर हैंड लेने का अभी कोशिश करने वाला है। तो वैसा ही सेम होता है। सीएम पंक यहाँ पे गुंथर के फेस पे यहाँ पे पंच करते हैं भाई, उनको यहाँ पे थकाने का कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद होता है कि सीएम पंक गो टू स्लीप लगाने का ट्राई सॉरी यहाँ पे गो टू स्लीप लगाने का ट्राई करते हैं गुंथर के ऊपर, बट ऐसा होता नहीं है। गुंथर क्या करते हैं, अब स्लीपर होल्ड लगा देते हैं सीएम पंक को, बट सीएम पंक फिर से भाई कैपिटलाइज करके भाई सीएम पंक जो है गुंथर को फिर से गो टू स्लीप लगा सीएम पंक इस मैच को जीत जाते हैं। और भाई यहाँ पे गुंथर अपना जो टाइटल है वो हार चुके थे। भाई मैं भी बहुत खुश था कि यहाँ पे सीएम पंक इस मैच को जीत चुका था। भाई मैं सपने भी देख रहा था कि सीएम पंक हम लोग को बहुत ही अच्छे अच्छे मैचेस देंगे इन फ्यूचर फॉर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के रूप में। बट यहाँ पे होता ये है कि यहाँ पे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस का म्यूजिक हिट होता है और भाई सब यहाँ पे शॉक हो जाते हैं, सब भाई चिल्लाने लगते हैं। मैं भी सोचता भाई सेथ फ्रीकिन रॉलिंस मतलब सेथ रॉलिंस अभी आ चुके हैं और यहाँ पे पॉल हेमन के साथ वो आते हैं। बट वो दोनों तरफ भाई यहाँ पे जो 2 लकड़ी मतलब जो होता है ना वो जो अरे क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेचर टाइप का जो भी हो भाई, वो यहाँ पे साथ में लिए रहते हैं और भाई वो लंगड़ाते हुए आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे सबको ये लगता है कि भाई अब चलो यहाँ पे ऐसे ही जस्ट दिखाने के लिए आए हैं कि भाई तू बच के रहना, मेरे पास मनी इन द बैंक है। सीएम पंक भाई रिंग से देख रहे होते हैं। सेथ रॉलिन्स फिर से घूम के जब अंदर जा रहे होते हैं मतलब रैम की सब जो अंदर जा रहे होते हैं रैम के अंदर से, तो उसके बाद जब पीछे घूम के वो जा रहे होते हैं रूम के अंदर मतलब अरे बैक स्टेज में, तो जो भी हो, तो उसके बाद होते हैं कि जो सेथ रॉलिन्स है भाई दोनों स्ट्रेचर को फेंकते हैं। फिर सेथ रॉलिन्स खड़े हो जाते हैं पूरा स्ट्रेट और उसके बाद पीछे घूमते हैं और भाई यहाँ पे सेथ रॉलिन्स का अब होता है गेम प्लान। जी यहाँ पे सीएम पंक भाई वो देख ही रहे होते हैं सेथ रॉलिन्स क्या करते हैं, अपना जो पाँव है वो भाई उसको थोड़ा हिलाते-विलाते हैं मतलब दिखाते हैं कि भाई मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। उसके बाद पॉल हेमन से मनी इन द बैंक लेते हैं, उनके हाथ में था और यहाँ पे अपना जो जैकेट है वो खोल के यहाँ पे डायरेक्ट जाते हैं यहाँ पे रिंग में और यहाँ पे उससे जो जो मनी इन द बैंक था उससे भाई सीएम पंक ऊपर अटैक करते हैं और वही यहाँ पे जो मनी इन द बैंक था भाई उनको वो मतलब रेफरी को बोलते हैं जिसका गार्ड को भाई इसको कैश इन करो। फिर उसके बाद यहाँ पे कैश इन होता है। उसके बाद होते हैं कि भाई सीएम पंक गो टू स्लिप लाइन का फिर से ट्राई करते हैं सेथ रॉलिन्स के ऊपर, बट ऐसा होता नहीं है। सीएम पंक को भाई सेथ रॉलिन्स जो है ज़्यादा सैड मोमेंट था, बट यहाँ पे सेथ रॉलिन्स जो है फिर से यहाँ पे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप उनके पास आ चुका और भाई ये बहुत ही बड़ा मोमेंट है सेथ रॉलिन्स के करियर के लिए भी और आज के समर स्लैम के लिए भी। और वैसे यहाँ पे ट्रिपल एच ने भाई ये तक कहा है कि भाई ये जो नाइट 1 ये तो कुछ भी नहीं है, नाउ नाइट 2 जो है भाई इससे भी ज़्यादा बवाल मचाने वाला शो होने वाला है। बट नाइट 2 में क्या होगा भाई ये तो हम लोग को फ्यूचर में ही पता चलेगा, मतलब कल ही पता चलेगा। तो भाई उसका ऊपर में मैं हाइलाइट्स वीडियो बना दूँगा। वैसे आज का बस समर स्लैम आप लोग को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मैंने इतना वीडियो मेहनत से बनाया भाई उसके लिए भी भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।